एक बार फिर से इन खूबसूरत से पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है और ये देख सकते हैं आप, मौसम एकदम कूल हो गया है और सुबह से लगातार नॉन स्टॉप बारिश हो ही रही है। बीच बीच में हल्की हल्की सी बर्फबारी भी हो रही है। एक बार पहले बर्फबारी हुई थी 2 दिनों तक, वो काफ़ी थी हमारे लिए, मगर आप लोगों के लिए थोड़ा कम हो गई थी। 1-2 दिन के लिए अगर मौसम ख़राब हुआ तो काफ़ी अच्छा है, मगर उसके बाद जब 3-4-5-6 दिन, अभी लगातार 3-4 दिनों से मौसम ख़राब ही चल रहा है। पहले बारिश हुई, फिर बर्फ़बारी हुई, फिर उसके बाद फिर से बारिश और बर्फ़बारी शुरू हो गई है। तो इसकी वजह से यहाँ का जो जनजीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है, काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, ठंड बहुत हो जाती है, बहुत सारी लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं चूल्हों में और आग सेकना पड़ता है। और काम धंधे, यहाँ की जो मवेशियाँ हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, इनको बराबर चारा चुगाना पड़ता है, देना पड़ता है। इनके लिए जो कठिनाइयाँ आती हैं ये आप अभी आज पूरी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राय सिंह चंदौरी। स्वागत है आपका राय भाई ब्लॉग की एक अगली वीडियो में। तो देखिए साथियों, बारिश के साथ साथ बर्फबारी धीरे धीरे करके शुरू हो गई है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। इसकी वजह से यहाँ का जो प्योर भेड़ बकरियों की उनका पहाड़ी रेनकोट भी कहते हैं इसको, और वैसे इसका नाम दोखा है। और ये यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल जो पहनावा है, सबसे फेमस दोखा है। और ये जब बर्फबारी होती है और बारिश होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जब बारिश होती है तो इसमें बारिश बाहर से निकल जाती है और बर्फबारी में भी ज़बरदस्त काम आता है। और ठंड से बचाने के लिए ये असम का ट्रेडिशनल ये गमछा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो तो ज़बरदस्त है। क्या करना पहाड़ों की जीवन शैली बाहर से तो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत लगती है, मन को लुभावने वाली होती है इन खूबसूरत से पहाड़ों में की जीवन शैली। और ख़ास करके जब बर्फ़बारी हो उस टाइम पे तो ये खूबसूरत पहाड़ ऐसे लगते हैं कि यहीं बसेरा हो। और यहीं सब ऐसा सोचते हैं, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि यहाँ इस बर्फ़बारी के बीच में अपना घर हो कहीं। मगर साथियों, यहाँ पे जो लोग यहाँ रहते हैं, कुछ दिनों तक बर्फबारी होती है वो तो काफ़ी अच्छा है, मगर जब अगर 8-10 दिन, 15-20 दिन और 5-7 दिन तक लगातार होती है, ऐसा मौसम ख़राब होता है, तो यहाँ का जो जीवन है वो काफ़ी मुश्किलों भरा हो जाता है। यहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो एकदम विपरीत हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग गृहस्थ का जीवन यापन करते हैं और घरों में गृहस्थी में मवेशियों को पालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इन लाश के छोटे छोटे जो गांव होते हैं इनका मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन वगैरह वगैरह ही होता है। तो जिन लोगों ने बर्फ़ देखा नहीं है उन लोगों के लिए एक ड्रीम ही रहता है, और मगर हम लोगों के लिए अब काफ़ी हो गया। जैसे 1-2 बर्फ़बारी हो जाती है तो उसके बाद फिर से ऐसा लगता है कि अगर मौसम खुल जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाए। पहाड़ी जीवन शैली में सबसे मुख्य योगदान होता है औरतों का, और औरतें अपने गृहस्थ को अच्छे तरीके से संभालती हैं इन दूर दराज के गाँव में। और पहले से पूरी व्यवस्थाएं, जब ऐसा मौसम आता है इसके लिए पूरी ऐसी तैयारी करके रखते हैं। और घास
पहले से इकट्ठा करके रखते हैं जब मौसम सही रहता है। लकड़ियाँ हो गया और अपनी मवेशियों के लिए घर में अब दूध वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। भैंस भी पालनी पड़ती हैं, भेड़ बकरियां भी रखनी पड़ती हैं, उनके लिए घास की आवश्यकता होती है, उनके लिए घास भी इकट्ठा करके रखना पड़ता है। नहीं तो अब जब बर्फ़ गिर जाती है तो ऐसे में जंगलों को जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब जगह बर्फ़ हो जाता है, बारिश हो जाती है, पेड़ों पे चढ़ना मुश्किल होता है और घास तो लगभग बर्फ़ के नीचे दब जाती है, तो घास लाना काफ़ी मुश्किल है इस मौसम में। और इसके लिए पहले से तैयारी करी जाती है और करके रखी रहती है गांव में औरतों ने। औरतों का ही नहीं, मर्दों का भी जीवन काफ़ी मुश्किलों भरा होता है पहाड़ों में, क्योंकि सभी लोगों को मिलजुल कर इन पहाड़ों में इन चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। और 1-2 दिन की बर्फ़बारी तो काफ़ी अच्छी होती है, मगर 1-2 दिन के बाद की जो चुनौतियाँ होती हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। और अभी जैसे मवेशियों को, गाय भैंस हैं, उनको इस मौसम में गर्म पानी पिलाना पड़ता है और उनको दरवाजे से बाहर से बिल्कुल दरवाजे को कवर करके रखना पड़ता है, क्योंकि ठंड काफ़ी होती है, -3, 4, 5 डिग्री तक पहुंच जाती है। और इस वजह से और भेड़ बकरियों के लिए तो हमेशा हरा हरा ही चारा लाना पड़ता है, या तो उनको फिर इन पहाड़ों में छोड़ना पड़ता है चुगाने के लिए। और जब बर्फ़ गिर जाती है तो घास भी वो चुग भी नहीं पाती हैं, तो फिर जो भेड़ बकरी वाले लोग होते हैं उनके लिए भी काफ़ी चुनौतियां हो जाती हैं इस मौसम में। लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं, फिर इनको फाड़ना पड़ता है, फिर जाके लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं और आग सेकना। बिना आग के सहारे के तो यहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल है। बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है, मगर इन पहाड़ों में जीवन जी के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पता लग जाता है चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं इन पहाड़ों में भी। आजकल बर्फ़ गिरती है वो थोड़ा कम टिकाऊ होती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है और इस वजह से थोड़ा जल्दी पिघल जाती है। मगर अगर लगातार 3-4 दिन तक 1-2 फीट अगर बर्फ़ गिर जाती है तो वो काफ़ी दिनों तक रहती है। और ये सामने देख सकते हैं इन पहाड़ियों पे, इन चोटियों पे भी एक बार पिघल गया था बर्फ़, फिर से गिरने लग गया है धीरे धीरे करके। नज़ारे तो बहुत सुंदर होते हैं, दिल को सुकून पहुंचाने वाले होते हैं, मगर यहाँ पे जब ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और तब ऐसा लगता है कि हमारा घर भी कहीं दूर शहरों में हो और जहाँ पे इस प्रकार की जीवन शैली हम लोगों को ना जीनी पड़े। मगर ये तो अपने अपने सपने होते हैं, किसी के सपने पहाड़ों में जीने के होते हैं, किसी के शहरों में जीने के होते हैं। ये तो सब अपने अपने सपने हैं दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं आज मौसम फिर से दिन भर ऐसा ही, पूरा सुबह से अभी तक बिल्कुल ऐसा ही है। बारिश हो रही है, बीच में स्नोफॉल हो रहा है, फिर बारिश हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है। और ये देखिए पूरा मौसम जस का तस सुबह से ऐसा ही बना हुआ है। शायद अगले 1-2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा और शायद बर्फबारी पूरे नीचे गांव तक हो सकती है। तो साथियों, मौसम और पहाड़ी जीवन शैली से रिलेटेड वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर हो गई है। और क्या पता कल बर्फबारी हो तो आपको फिर से पूरी बर्फबारी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिले। और अभी हम लोग, मैं और बीबी छानी में आए हुए थे, तो यहीं हम चाय का आनंद भी ले रहे हैं। घरवाली ने अभी चाय बनाई और चाय पीते पीते आप लोगों के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो से। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना विशेष ख्याल रखें। आप सभी के लिए जय बाबा केदार।